रेलवे एलपीसीबीटी 2 एग्जाम डेट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। बहुत लोग कह रहे थे कि 1 सप्ताह में एग्जाम होगा, 2 सप्ताह में एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक एएलपी का एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया है। रेलवे ग्रुप डी की अगर बात करें, आईटीआई वाले अभी भी परेशान हैं। उनको कहीं से कोई भी किरण, मतलब आशा की कोई भी किरण उनको अब नजर नहीं आ रहा है। बहुत लोग कह रहे थे कि आंदोलन होगा, लेकिन ना आंदोलन हुआ, ना कुछ हुआ, ना आईटीआई लागू हुआ। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले एनटीपीसी की बात करना जरूरी है, क्योंकि एनटीपीसी का अभी तक ना ही तो एग्जाम डेट अनाउंस है। जेई का एग्जाम डेट आ गया, लेकिन एनटीपीसी एग्जाम कब होगा इसके बारे में चर्चा कोई नहीं कर रहा है। सर, एनटीपीसी को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, जब तक अब पहले एएलपी सीबीटी 2 का मामला क्लियर नहीं होता है तो एनटीपीसी भी तत्काल आपका अधर में ही लटका हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो नेक्स्ट एएलपी का भी पूरा शेड्यूल आ गया आपका। देख रहे हैं कि अब फॉर्म भी उसका 10 तारीख से भराना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि एग्जाम कैलेंडर ये अपना कंटिन्यू किए हुए है। अब सवाल ये उठता है कि कई तरह का सवाल है। एएलपी सीबीटी 2 अभी अधर में लटका हुआ है, ग्रुप डी का फॉर्म भराया जा रहा है, एनटीपीसी का मामला क्लियर नहीं है कि एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब तक ये एग्जाम लेगी, क्योंकि एसएससी का और सब दूसरा एग्जाम का भी लगातार शेड्यूल भरा हुआ है देखा जाए तो। हाँ, इसलिए हम रेलवे की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों से मेरा यही कहना होगा कि आप तैयारी में लगातार लगे रहें। दिक्कत निश्चित रूप से बहुत सारी है। जिस तरीके से एएलपी सीबीटी 2 में दिक्कत हुआ, अचानक एग्जाम कैंसिल हुआ, तो बड़ा सा सवाल यह है कि आखिर इस तरह की नौबत कब तक। और इसी को लेकर के अभी एसएससी में आप देखें कि एसएससी के सारे शिक्षक एक होकर के अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किए। अब जरूरत आप पर ही है कि रेलवे में भी इस तरह से करना ही होगा, चाहे वो आपका। अगर रेलवे की बात करें, हाँकना बहुत आसान है सर, लेकिन जिस तरीके से एसएससी के सारे टीचर एसएससी आयोग के बाहर, जैसे आदित्य रंजन, गगन प्रताप और अभिनय शर्मा सर, मतलब सारे टीचर देखा गया, बड़े बड़े लेवल के टीचर आयोग के बाहर जाकर के 6-6 घंटा 8-8 घंटा इंतजार किए सर, और आयोग तक अपनी बात पहुंचाए। चेयरमैन से लास्ट में मिले और चेयरमैन भी मजबूर हुए उनसे मिलने के लिए और बातें रखे। क्या रेलवे में ऐसा टीचरों के साथ नहीं हो सकता है? पटना में भी रेलवे बोर्ड है, अलग अलग जगह रेलवे बोर्ड है। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो रेलवे भर्ती बोर्ड पटना, जिनका के कार्य क्षेत्र सीमित है, हम लोग कल भी मीटिंग था, 3 दिन पहले भी इसी बात को लेकर लगातार मीटिंग हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो या फिर टेक्नीशियन में ट्रेड का मुद्दा हो, ट्रेड को इम्प्लीमेंट करने वाली बात हो, चाहे एएलपी और टेक्नीशियन का एक साथ एग्जाम कराने वाली बात हो, चाहे वेटिंग से रिलेटेड बात हो, चाहे एग्जामिनेशन प्रोसेस में और क्या बदलाव की जरूरत है। बहुत सारा बात अभी भी क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर करने की रेलवे को जरूरत है, क्योंकि जैसे डेमो ही रेलवे जारी करती है, तो डेमो उसका फिक्स नहीं है कि जो डेमो दे रही है वही पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होना है। देखा गया कि डेमो में अलग है और एग्जाम कुछ अलग तरीके से हो रहा है। तो बहुत सारा मैटर है जिसको लेकर के गंभीरता पूर्वक सोचने का और रेलवे से मुखर होने की जरूरत है, रेलवे से बात करने की जरूरत है। लेकिन जब तक रेलवे भर्ती बोर्ड दिल्ली मुख्यालय से बात नहीं होगा, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना हो या मुजफ्फरपुर हो, इन लोग का अधिकार क्षेत्र सीमित है। तो कल भी जो मीटिंग हम लोगों का हुआ है, चीज और है सर, जैसे बहुत सारे टीचर कहते हैं कि आज रिजल्ट आएगा, वो पता चल जाता है। हमारी रेलवे अधिकारियों से बात हुई है, ये इस दिन होगा, ये अभी होगा, ये कल होगा, ठीक है। क्या रेलवे अधिकारियों से इन सब चीजों पर चर्चा नहीं होती है कभी कि आईटीआई को लेकर क्या हो रहा है? रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन जो एक में एग्जाम कराने की बात हो या टेक्नीशियन सिलेबस की बात अगर करें, तो इन सब चीजों पर बात नहीं होती है क्या? नहीं, सवाल ये है कि रेलवे भर्ती बोर्ड पटना, कभी इनके चेयरमैन से जाकर आप बात कीजिए, सेक्रेटरी से बात कीजिए। इनका कहना हमेशा यही होता है कि हम लोग आदेश पालक हैं, सिर्फ रेलवे भर्ती बोर्ड पटना ही हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। वो भी जब ऊपर से आदेश आता है रेलवे भर्ती बोर्ड मुख्यालय से, तभी जाकर के कोई चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ से कुछ भी मामला आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। इसमें बड़े लेवल पर चेंजेस की जरूरत है। बड़े लेवल पर चेंजेस का मतलब ये हुआ कि सिर्फ पटना के टीचर से ही नहीं होना है। पटना के टीचर आगाज कर सकते हैं, शुरुआत भी करें, हर जगह बिल्कुल बिल्कुल। और पटना के भी टीचर को दिल्ली ही जाना होगा और दिल्ली मुख्यालय रेलवे का जाना होगा, तभी जाकर के कुछ काम बन सकता है, यहाँ से नहीं। उसके लिए दिल्ली के भी टीचर को मुखर करना पड़ेगा। कल भी हम लोगों का मीटिंग था तो वहां इसी बात पर चर्चा हुई कि और जो बड़े बड़े टीचर हैं
साथ में, जो कि रेलवे का बैच तो देते हैं हमेशा, लेकिन जब भी एकजुट होने की बारी आती है कभी उस मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। तो अब सवाल यही बात निकल करके सामने आती है कि अब इन सब शिक्षकों पर भी चर्चा होनी चाहिए कि मीटिंग में कौन आए और मीटिंग में कौन नहीं आए, और कौन भागीदारी दे रहे हैं, कौन भागीदारी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी टीचर भागीदार होते हैं इनका अधिकार क्षेत्र सीमित है, जबकि 2-4 ऐसे शिक्षक हैं इस फील्ड में कि अगर वो सिर्फ आगे लीड करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर बहुत कुछ हो सकती है। बात यहीं पर जाके बार बार अटक रही है, जबकि एसएससी में ये मामला नहीं है। आप देखेंगे कि एसएससी में जो उस लेवल के टीचर हैं सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में वही आके खड़े होते हैं, बाकी तो सब उनके पीछे पीछे हो ही लेगा। तो बात को गंभीरता से स्टूडेंट को भी इसी बात को समझने की जरूरत है और समझने का प्रयास भी करना चाहिए। और उम्मीद है कि 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के अंदर में कुछ वैसी बातें जरूर निकल करके सामने आएगी जिस हिसाब से एसएससी के टीचर एकजुट हुए हैं। जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि रेलवे के टीचर भी एकजुट थे छात्र हित के बात में, जब वो हमेशा विवाद एक दूसरे से रहा है, जैसे गगन सर हो, अभिनय शर्मा सर हो, विवाद रहता है आपस में, फिर भी छात्र हित में सारे लोग आयोग के गेट पर नजर आए सर और 8-8 घंटा इंतजार किया। चूंकि छात्रों से शिक्षक की पहचान है, इसलिए जब भी छात्र हित की बातें आए सब टीचर को एकजुट होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होते हैं तो छात्रों को भी धीरे धीरे अब ये बातें समझ में आने लगी है कि कौन टीचर हमारे सपोर्ट में है, कौन विरोध में है। लेकिन हम तमाम छात्रों से भी कहना चाहते हैं इस बात को और परखने की जरूरत है। आप हल्ला तो कर देते हैं किसी टीचर के विरोध में, लेकिन बाकी सारे जो टीचर बच जाते हैं आप विरोध में आवाज उठा नहीं पाते हैं, जबकि आपको वास्तविक रूप में आवाज उठाना चाहिए उस रेंज के जो टीचर है। बाकी सर ग्रुप डी ITI को लेकर कुछ चल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहा गया था कि LP एग्जाम तक आंदोलन को वो किया जा रहा है, अब छात्रों के हाथे कुछ लगा नहीं है सर। आपको भी पता है कि ना ITI मिला उनको, ना कुछ मिला। और ITI जो किए हुए हैं छात्र, मात्र 30,000 वैकेंसी है और उसमें नॉन ITI वाले भी हैं और ITI वाले भी हैं सर। नहीं, इस बात को लेकर के तो हमेशा हम लोगों का कहना रहा है कि आप सीट बढ़ाने पर जोर दीजिए कि कैसे ये 32,400 सीट 1 लाख हो जाए, तभी तो दोनों बच्चों को राहत हो पाएगी। नहीं तो कितना पहले यही होना भी चाहिए। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में क्या है, मामला फिर डेट आगे बढ़ गया, हो सकता है कि एक डेट और आगे बढ़ जाए तो मामला ही खत्म हो जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये तो सब आपस में लड़ने और लड़ाने वाली बात रह गई। इसलिए इस मुद्दे को मुखर करके एकजुट होकर के रेलवे भर्ती बोर्ड दिल्ली सबको जाना ही पड़ेगा मुख्यालय में, तभी जाकर के जो रेडिकल चेंजेस की बात हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि रेलवे के सारे टीचर एक साथ जा पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब इस तरह का वीडियो बनने लगेगा तो टीचर पर अपने दबाव बनेगा। तो जिस तरह से कल मीटिंग हुआ है, शायद एक मीटिंग और होने वाला है, उसके बाद इसी चीज पर प्लान है कि हम लोगों को कब पटना जाए रेलवे भर्ती बोर्ड या दिल्ली जाना पड़ेगा। इसी दोनों बात पर अभी थोड़ा डिबेट चल रहा है। मैं भी 2-4 दिन में ये बात LPCVT2 कब तक हो सकता है? संभावित अभी इस महीने के बाद ही उम्मीद है, अप्रैल के बाद जब डेट आ जाए। अभी कुछ भी क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअल स्थिति क्या रहनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।